जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हम सब लोग खैरियत से हो गए। वेलकम टू पाक सिविल एकेडमी। आज जो सा है आप लोगों को लिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स आपको आइडिया होगा कि इंग्लिश का बैच जो सा वो स्टार्ट होने वाला है और उसकी डेट भी बता दूंगा एग्जैक्ट कि बैच अभी लेक्चर के एंड में कि कितने कौन सी डेट को आपका इंग्लिश का बैच स्टार्ट होगा। पहले ज़रा थोड़ा सा आपको जनरल बता दूं। इस वीडियो का मकसद छोटी सी वीडियो होगी, कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि आपने जो बैच ज्वाइन करना है उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो पढ़ाई जाएंगी। पहले इंग्लिश की अगर बात कर लें तो इंग्लिश जो सी है हमने वन पेपर की डोमेन में रहकर पढ़नी। वन पेपर के अंदर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे अभी रिसेंटली जब तहसीलदार का पेपर हुआ, नायब तहसीलदार का पेपर हुआ, उसका भी रिजल्ट आना है। क्या कहते हैं, आपका सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, उसमें इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस थी। और लास्ट बैच में हमारे माशाल्लाह से जो से दो स्टूडेंट्स ने तहसीलदार का पेपर, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंग्लिश उसकी वजह से उन्होंने वो दो स्टूडेंट्स हमारे क्लियर हुए मार्च, और अभी तक उनका भी रिजल्ट नहीं आया फाइनल रिकमेंडेशन, लेकिन इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर के अंदर दो स्टूडेंट वहां से हमारे क्लियर हुए हैं। एक जो सा है वो अनफॉर्चुनेटली एक नंबर से रह गया, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश की, ये तो उन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा आपके जो पीपीएससी है उसके अंदर अगर हम बात करें तो 10 से 12 नंबर की इंग्लिश आती ही आती। और ये जो हम इंशाल्लाह सिलेबस अभी कवर करेंगे तो उसी सिलेबस के अंदर से ही इंग्लिश सारी आपकी कवर हो जाएगी। और एफपीएससी की बात करूं तो दो या तीन इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं, जिसमें से एक आपका इंस्पेक्टर एफआईए का है और दूसरा आईबी का है। और उसमें 20% जो सा है, मतलब 20 नंबर की इंग्लिश आएगी, और वो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से आएगी। तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो पोर्शन है वो भी इंशाल्लाह इस बैच में आपको लोगों का कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये बैच एक मंथ का होगा, इसको ज्वाइन करोगे तो आपका उसमें भी एफपीएससी के पेपर्स में भी बहुत फायदा होगा। 20 नंबर कोई आम नंबर नहीं होते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर। अच्छा जी, तो ये तो हो गया आपको थोड़ा इंग्लिश की इंपॉर्टेंस के बारे में, आप सब लोगों को आइडिया भी होगा कि इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और एफपीएससी और पीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मे भी हो सकता है एफआईए की भी दोबारा, अभी तो हो गई हैं सीटें, लेकिन उनकी दोबारा सीटें आएंगी अभी। ठीक है। और ये चीज याद रखिएगा कि अभी जो सा है आप लोगों के ये साल बजट आना है, और उसके बाद ये चीजें, तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब्स के हवाले से। हुकूमत चेंज हुई है, अगर हुकूमत चेंज ना होती तो अभी बहुत ज्यादा जॉब्स आती, लेकिन हुकूमत चेंज होने के बाद उन्होंने भी इलेक्शन में जाना है, तो इलेक्शन ईयर में हमेशा जॉब्स आती हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को, जिसे कहते हैं कमर कस के बैठना है, अपने आप को फुल तैयार रखना है। तो उससे अब ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करता, तो आपको चीजें बता देता हूँ सबसे पहले जो हमने कवर करनी है, और उसके बाद इसकी फी बताऊंगा और आप किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, और कब ये बैच जो है आप लोगों का स्टार्ट होगा, और इसमें मैं आप लोगों को, या हम इस एकेडमी में हम आप लोगों को क्या ऑफर कर रहे हैं वो आप लोगों को पता लग जाएगा, और क्या चीजें। सबसे पहले तो 1 मंथ का ये बैच है आप लोगों का। 1 मंथ का, 1 महीना चलेगा। ठीक है। इसमें अराउंड 30 लेक्चर्स होंगे। 30 लेक्चर्स, आप कहेंगे सर 30 दिन है तो 30 लेक्चर्स कैसे होंगे? तो 30 लेक्चर्स, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि आपको साथ कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे और कुछ लाइव लेक्चर्स भी होंगे। और आपके जो लेक्चर्स हैं वो 6 डेज तो लाजमी होंगे पर वीक। और आपके लेक्चर 6 दिन से बढ़ भी सकते हैं, संडे आपका ऑफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। और अगर संडे ऑफ नहीं होगा तो संडे वाले दिन आपका क्या होगा, टेस्ट। तो आपके टोटल टेस्ट कितने होंगे? 4 टेस्ट होंगे, और अगर एक फाइनल ग्रैंड टेस्ट में मिलाया जाए तो 5 टेस्ट हो जाएंगे। तो 4 टेस्ट होगा हर वीक। आफ्टर 1 वीक जोन सा है आपका एक जोन सा है वो टेस्ट होगा इसमें। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका। और इसमें आपका जो लेक्चर की ड्यूरेशन होगी इस बैच के अंदर, मिनिमम जोन सी है 1 hour and 30 minutes की, ये आपकी ड्यूरेशन होगी। और ये 2 घंटे तक भी आपका लेक्चर जा सकता है। एक से लेकर शुरू में जो शुरू के लेक्चर होंगे, ताकि आप लोग घबरा ना जाएं, वो 1 घंटा 1.25 घंटे के होंगे, फिर 1.5 घंटे पर हम जाएंगे। और एंड तक जब आप इस यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले होंगे तो अब आप लोगों का 2 घंटे का लेक्चर भी जा सकता है। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में क्लियर करना है। और लेक्चर आपका मगरिब के बाद ही हुआ करेगा, क्योंकि जॉब होल्डर बहुत ज्यादा हैं, और उसके बाद मैं भी बिजी होता हूँ, और बाकी चीजें भी, तो हमने मगरिब के बाद का ही टाइम जो सूटेबल होगा हम वही रखेंगे। अच्छा जी, अब लेक्चर, हम इसमें बैच की बात करें तो हम आप लोगों को क्या क्या ऑफर करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी। मैंने जैसे बताया 30 के करीब लेक्चर होंगे, और उन 30 लेक्चर में क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी वो मैं आपको सिर्फ जनरल थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, और बाकी जो डिटेल होंगी वो तो जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको पता लग जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम आगाज करें। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम मैं बात करूं तो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, तो मैं 2-3 लिख देता हूं। आपका नाउन आएगा। ठीक है, नाउन की हम टाइप्स देखेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव
इसकी हम जोन सी आगे देखेंगे। एडजेक्टिव आपके पास जोन सा है, इसकी डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। ये एडजेक्टिव, नाउन, ये सारी चीजें जोन सी है, ये एफपीएससी में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो 20 नंबर आता है ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में से आते हैं। तो एफपीएससी में ये पोर्शन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, पीपीएससी में कम रहेगा। एडजेक्टिव है आपका, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन ये सारी, एडवर्ब हो गया, ठीक है, और आगे। तो ये सारी चीजें जोन सी हैं ये आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगी और ये आप लोगों को बहुत ज्यादा जोन सी हैं वो हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, ये हेल्पफुल रहेंगी। इसके बाद अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद की अगर हम बात करें थोड़ी सी, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो चलो हमारे पास हो गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम क्या करेंगे, तो वो हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो हमारे पास आएंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मैं साथ ये आपको बता दूं कि इसमें आपके पास प्रेपोजिशंस, ये भी इसमें आती हैं, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस। कंजंक्शन के ऊपर आपका 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, और कंजंक्शंस बैकबोन है आपकी ग्रामर के, कंजंक्शंस, ठीक है। तो कंजंक्शंस आपको पढ़ाए जाएंगे, इंटरजेक्शन पढ़ाया जाएगा, इनमें फंक्शन क्या है, और साथ हम इनकी करेंगे सबकी मिस्टेक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मिस्टेक्स। एक तो इनके बारे में बताया जाएगा, इनकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कंजंक्शंस की टाइप्स क्या हैं, प्रेपोजिशंस किस तरह के होते हैं, आपको फिक्स प्रेपोजिशन भी करवाए जाएंगे, और दूसरे जो उनसे प्रेपोजिशन है जो कुछ सेंस बनती है, जैसे मॉर्निंग के साथ आपने क्या लगाना है, इन कहाँ लगाना है, ऑन कहाँ लगाना है, ऑफ कहाँ लगाना है, विद कहाँ यूज करना है। तो ये तो इनकी सेंस बताई जाएंगी कुछ, और कुछ फिक्स्ड होते हैं वो आपको याद करवाया जाएगा। अच्छा जी, मिस्टेक्स की मैं बात कर रहा था। अब मिस्टेक्स में हमारे पास क्या आती हैं जी, प्रेपोजिशंस, क्या कहते हैं, प्रोनाउन की मिस्टेक आती है, प्रोनाउन की मिस्टेक, नाउन की मिस्टेक, वर्ब की मिस्टेक, एडवर्ब, ये सारी मिस्टेक्स जो उनकी आपको करवाएंगे। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होती हैं मिस्टेक्स, वो है आपकी एग्रीमेंट मिस्टेक्स। एग्रीमेंट मिस्टेक ये सबसे ज्यादा, अगर आप लोगों को ये समझिए 30 के करीब होंगी एग्रीमेंट मिस्टेक। ये अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आप लोगों का इंग्लिश का बहुत ज्यादातर हिस्सा जो सा है वो आपको क्लियर हो जाएगा एग्रीमेंट मिस्टेक्स के अंदर। तो एग्रीमेंट मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मे भी 2 लेक्चर्स हों, ठीक है, 2 लेक्चर्स। तो ये पहला हफ्ता या 2 हफ्ता जो सा है ये सारी चीजें यही चलेंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्रीमेंट मिस्टेक्स और ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद वर्ड कॉम्बिनेशंस आपको करवाए जाएंगे। वर्ड कॉम्बिनेशन, सो के साथ डेट कब लगना है, सो के साथ सो कब लगना है, ठीक है, वर्ड कॉम्बिनेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये एक लेक्चर इसका होगा, एक लेक्चर वर्ड कॉम्बिनेशन के ऊपर होगा, ठीक है। सो के साथ सो कब लगाओगे, सो के साथ डेट कब लगाओगे, एज और एज का कॉम्बिनेशन कब बनेगा, ठीक है। तो इस तरह वन के साथ वन का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हैं, ये आप लोगों को करवाए जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आएंगे अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ, सेंटेंस की तरफ। अब सेंटेंस क्या है जी, ये हम देखेंगे। सेंटेंस की टाइप्स कितनी है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है हमारे पास, कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है हमारे पास, और उसके बाद बीच में कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, वो क्या है, वो हम सारी चीजें यहाँ देखेंगे सेंटेंस, क्या कहते हैं आपके सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन सेंटेंस के साथ ही यहाँ हम क्या देखेंगे कि एक सेंटेंस पूरा बनता कैसे है। क्लॉज क्या होती है जी, फ्रेज क्या होता है जी हमारे पास, इसके अंदर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट किस तरह के होते हैं, ठीक है। वर्ब होता है, वर्ब कितनी तरह के होते हैं, एक्शन वर्ब होता है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब होता है हमारे पास, ठीक है, लिंकिंग वर्ब होता है, ये क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब के साथ क्लॉज बनती है या नहीं बनती, फ्रेज बनता है, क्या हिसाब किताब होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा। तो फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारी चीजें जो सी हैं बेसिक बेसिक, ये आपकी क्या है, बेस बनेगी। ये आपकी पहले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर क्या है, इंशाल्लाह आपकी बेस बनेगी। आपको कि ग्रामर आपकी है क्या, आपको जो एग्जामिनर है वो आप लोगों से डिमांड क्या कर रहा है, वो इंशाल्लाह हम इन सारी चीजों में ये सारी चीजें आपकी बेसिक के अंदर कवर कर लें। और उसके बाद जब ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी तो फिर बल्कि यहां लिख देता हूं, बेस के अंदर आपकी एक लास्ट चीज आएगी, वो है आपके टेंसेस। जितने आपके टेंसेस हैं, हमने वो बिल्कुल उस तरह से तो नहीं करना है ता है ती है, लेकिन कि जी आपके पास अगर इज एम आर आ रहा है तो ये आपका कौन सा टेंस है, किस तरह से एक बड़े आसान तरीके से और एक बच्चे जिसे कहते हैं कंप्रीहेंसिव तरीके से आप लोगों को इंशाल्लाह टेंसेस भी 1 से 2 लेक्चर्स के अंदर जो है वो इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। और मोस्टली जो हैं, अब आप इस एज में हो, ग्रेजुएशन आप सबकी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होगी, तो आप लोगों को टेंसेस में मसला नहीं होगा, लेकिन हम इसके ऊपर 1 या 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह टेंसेस के ऊपर भी रखेंगे, ताकि आप लोगों का जो टेंसेस में मसला आएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को टेंसेस नहीं आते होंगे तो आगे थोड़ा सा मसले आएंगे, जो अभी टॉपिक्स में 2 लिखने लगा हूं। तो टेंसेस जोन से इंशाल्लाह वो हम जोन से हैं वो इसमें कर लेंगे लाजमी। उसके बाद टेंसेस के बाद ही मैं टेंसेस के से हट के करवाता हूं, जिस तरह लोग करवाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें कवर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैं इस तरह से आप लोगों को एक्टिवाइज पैसिवाइज नहीं करवाऊंगा, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैं किस तरह से करवाता हूं। तो लेकिन टेंसेस का आपको आइडिया होना जरूरी है,
कि ये ना हो आपको ये पता ही ना हो कि वाज वर जो है वो कौन से टेंस में यूज होता है, या इज एम आर या डज डू डज डिड ये कौन से टेंसेस में यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह हम टेंसेस भी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा एक्टिव वॉइस, एक्टिव या पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके ऊपर मिनिमम जो से 3 लेक्चर्स आपके इसके ऊपर होंगे, 3 लेक्चर्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर हम क्या देखेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर हम जो चीजें देखेंगे उसमें ये होगा कि मैं टेंसेस की तरह नहीं करवाऊंगा आप लोगों को कि प्रेजेंट डेफिनेट इसमें कन्वर्ट होगा, ये मैं आपको वर्ब्स के साथ करवाऊंगा, एक अच्छे तरीके के साथ करवाऊंगा और आपको इंशाल्लाह जिंदगी भर ये याद रहेंगे। इसके साथ अगर हम करेंगे तो वो आपका आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 4 लेक्चर इसके ऊपर होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर, ठीक है। ये भी 4 लेक्चर्स होंगे आपके। और इसके भी क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी हम टेंसेस की तरह नहीं करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में कन्वर्ट हो गया, पास्ट को फिर फ्यूचर में कर दो, और इस तरह से हम नहीं करेंगे। वर्ब्स के साथ करेंगे कि अगर इज एम आर है तो वो कौन से वर्ब में जाएगा। तो एक आसान से कंप्रीहेंसिव तरीके के साथ हम इंशाल्लाह ये चीजें भी कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी और क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हफ्ता ये दोनों टॉपिक्स लेंगे और इनका एक सेपरेट आपका 100 मार्क्स का मैं टेस्ट भी लूंगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात थोड़ा सा हम आगे आए तो हमारे पास कुछ लोग जो उनसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको ऐड करते हैं आर्टिकल्स को, लेकिन हम उनको अलहदा पढ़ेंगे। वो है आपके पास यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या है, ए, एन और दी। ये एफपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एफआईए की तैयारी कर रहे हैं और साथ क्या कहते हैं आईबी की तैयारी कर रहे हैं एफपीएससी में कोई भी, उनके लिए ये आर्टिकल्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 सवाल आते हैं एमसीक्यूज, तो और पीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एफपीएससी में ज्यादा, क्योंकि पीपीएससी वोकैबुलरी के ऊपर भी बहुत फोकस करती है, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एफपीएससी जो है इन चीजों के ऊपर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स के ऊपर हमारे इसके ऊपर भी 3 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लेक्चर्स हमारे 30 कैसे बनेंगे, ठीक है। अब अभी अगर मैं देखूं तो 3 और 3 ये 10, तो हमारे सिर्फ इन तीनों के 10 लेक्चर्स बन रहे हैं, और बाकियों के भी एक एक 2-2 लेक्चर हम करेंगे, तो इंशाल्लाह 30 से ज्यादा ही लेक्चर होंगे हमारे। तो इंशाल्लाह आपकी एक एक चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आर्टिकल्स के हमारे पास 3 लेक्चर हो गए। ए हमने कहाँ यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इसमें कवर कर लेंगे। फिर हमारे पास लेक्चर आएंगे प्रेपोजिशंस के, प्रेपोजिशन के। और प्रेपोजिशन के मैंने जैसे पहले बताया ये 4 लेक्चर्स होंगे आपके प्रेपोजिशंस के। इसमें फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, और क्या कहते हैं आपके पास जो दूसरे प्रेपोजिशन जो फिक्स नहीं होते, जैसे क्या कहते हैं वो कंडीशंस के हिसाब से यूज होते हैं, कि अगर एक चेयर है, एक बंदा चेयर के ऊपर बैठा है, खड़ा है, लेटा हुआ है, तो उसके लिए किस तरह से कंडीशन के हिसाब से जो प्रेपोजिशंस इन, एट, ऑन ये यूज होते हैं वो हम देखेंगे। तो 4 से 5 आपके प्रेपोजिशंस के जो वो लेक्चर होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट चीज वो है एनालॉजीज का। एनालॉजीज जो हैं इनके ऊपर आपके 2 लेक्चर्स होंगे, एनालॉजीज के ऊपर 2 लेक्चर्स। अब एनालॉजीज क्या है आपकी, जैसे आपको पता है एनालॉजी आपकी दी होती है डिफरेंट के जो सा है, अगर आपका एक टीचर स्कूल है, स्कूल के साथ टीचर दिया हुआ है, तो उसके बाद मतलब क्या है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां टीचर जाके पढ़ाता है या वहां जाके वो काम करता है। इस तरह और ऑप्शंस दी होती हैं, और बीच में एक ऑप्शन दी होगी लॉयर एंड कोर्ट, कि कोर्ट क्या है, कोर्ट ऐसी जगह है जहां लॉयर जाके अपना मुकदमा पेश करता है। तो उसकी एनालॉजी सेम बन रही है। जैसे उसके बाद इसी तरह से सिनोनिम दिए होते हैं, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स। ये मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज बनाकर पढ़ाऊंगा कि आपने इसकी सेंस पे कैसे पहुंचना है। 2 लेक्चर्स होंगे, और एनालॉजीज में आपको इंशाल्लाह उसके बाद कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। तो 2 लेक्चर्स आपके क्या होंगे, एनालॉजीज के होंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पीपीएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी में ये अब बहुत ज्यादा एनालॉजीज, हर दफा 2 से 3 एनालॉजीज लाजमी पूछी जा रही हैं। तो एनालॉजीज वाला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पीपीएससी के ही हवाले से एक और इंपॉर्टेंट वो है आपका पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन के ऊपर आपके जोन से हैं वो मिनिमम 3 लेक्चर्स होंगे पंक्चुएशन के ऊपर। और अभी जिन्होंने रिसेंटली पीपीएससी के पेपर दिए हैं उनको पता है कि पंक्चुएशंस के ऊपर पीपीएससी कितना फोकस करवा रहा है। तो पंक्चुएशंस में कोमा है आपका, एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन है, आपने उसके बाद डैश कहाँ यूज करनी है, हाइफन कहाँ यूज करना है, उसके बाद आपने कॉलन कहाँ यूज करना है, सेमी कॉलन कहाँ यूज करना है। ये सारी चीजें हम पंक्चुएशन के अंदर जो है ये देखेंगे। और 3 से 4 आपके पंक्चुएशन जो है उसके भी क्या होंगे, लेक्चर होंगे। और यहां तक जो है ये आपका ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो सी हैं, एनालॉजीज को वैसे मैंने बीच में ऐड कर दिया, लेकिन एनालॉजीज ग्रामर में तो नहीं आती। तो ये सारी चीजें जो सी हैं आपकी ग्रामर के अंदर, और इसमें आपका पीपीएससी भी क्लियर हो जाएगा, जो वहां से सवाल पूछे जाते हैं, और एफपीएससी के भी जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों का कोई भी मसला नहीं रहेगा। ये सारे टॉपिक्स हैं, इनसे हट के कभी भी
पीपीएससी में या एफपीएससी में कोई भी सवाल नहीं पूछे जाते। ये आप लोगों ने चीज क्या रखनी है, याद रखनी है। अब रह गई 3 चीजें। अब हमारे पास क्या रह गई, 3 चीजें जो कि मेरी मेहनत से ज्यादा आप लोगों की मेहनत है। और वो क्या है, वो है सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आपका 1 या 2 लेक्चर्स मैं आपको दूंगा कि आपने सफिक्सेस के साथ और प्रीफिक्सेस के साथ, ये एक मेथड होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को किस तरह याद रखना है, कि जिसके एंड में लॉजी आ रहा है वो कौन सी आपकी क्या कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। जैसे क्रेसी आ रहा है, जैसे ऑटोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, आपको सेंस थोड़ी सी डेवलप करने के लिए 1 या 2 लेक्चर्स आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं रखूं। और साथ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डाटा प्रोवाइड कर दूंगा कि आपने उनमें से इन चीजों को क्या करना है, किस तरह याद करना है। क्योंकि ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये है चीजें। और इसके बाद दूसरी भी लिखवा देता हूँ, ईडियम्स। दूसरा ईडियम्स, और थर्ड आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी। ये 3 चीजें वो हैं जिनके बारे में इसका लेक्चर दूंगा। इसके ऊपर लेक्चर की जरूरत नहीं है। वोकैबुलरी के ऊपर भी आपको एक हल्का सा लेक्चर जो है थोड़ा सा दे दूंगा, और इनके रिलेटेड आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप लोगों ने ये चीजें अगर आप कर लोगे ओल्ड पेपर से, जैसे 2020-21 के अंदर जो पेपर्स हुए हैं और 22 के अंदर भी, उनमें जो पीपीएससी ने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स या वोकैब की क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को जरा थोड़ी सी तैयारी कर लो। तो ये तीनों चीजें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूंगा, और ये आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और दूसरा वोकैब के रिलेटेड मैम जौन सी हैं, वो थोड़ा सा सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर वो भी कुछ आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगी कि आपने वोकैबुलरी जौन सी है उसके सिनोनिम एंटोनिम्स को याद करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, नेमोनिक्स हैं, और क्या कहते हैं आपने उनको तैयार करना होता है। उसके हवाले से भी कुछ लेक्चर्स अगर हुए तो वो जौन सा मैं कुछ डाटा प्रोवाइड कर दूंगा, और कुछ लेक्चर्स जौन सी हैं वो आपको मैम जौन सी हैं वो वोकैब के ऊपर अच्छी तरह जौन सा है वो प्रोवाइड कर देंगी ताकि आप लोगों का इशू ना हो। तो ये 3 जौन से है ना, ये पीपीएससी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछी जाती है, ईडियम्स भी 1-2 आ जाते हैं। अगर 12 या 13 इंग्लिश के एमसीक्यूज आने हैं तो 12-13 में से एक ये आया होगा। वो कैब जो सा है वो 2 से 3 एमसीक्यूज आ जाते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के। तो इस तरह से जो सा है वो पीपीएससी इसको डील करता है। और बाकी जो सी है सेंटेंस करेक्शन, आपको पता है कभी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूछ लिया जाता है, कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया जाएगा 1-2। तो वो हर डिपेंड करता है, इसलिए हमें सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपका मॉर्निंग टाइम पेपर है, आपसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पूछा है तो शाम वाले से हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ ले, या शाम वाले से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा है तो आपसे हो सकता है वो कोई एग्रीमेंट मिस्टेक का सवाल पूछ ले, या आपसे पंक्चुएशन पूछ ले। तो ये होगा हमारे पास ओवरऑल पैकेज। 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम ये सारी चीजों को कवर करेंगे। आप लोगों के 4 टेस्ट लिए जाएंगे, और ये सारी चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस के ऊपर डिटेल में अच्छी तरह से क्या की जाएंगी, कवर करवाई जाएंगी। तो ये तो हो गया सिलेबस के हवाले से चीजें। अब आगे 2-3 चीजें, और उसके बाद जो सा है आप लोगों को बस हो जाएगी। ये क्या होगा कि वो ये जो 2 चीजें हैं, एक तो आप लोगों ने क्या करना है, ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 20 मई से। 20 मई से ये आपका जो बैच है इंग्लिश का 1 मंथ का ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है आपके पास, इसके ऊपर मेरी और मैम की काफी इस पे बहस हुई है। तो मैम का मुझे ये था कि स्टूडेंट नॉन सीरियस होते हैं, और नॉन सीरियस स्टूडेंट आके बैच का माहौल खराब करते हैं। तो मिनिमम 4 या 5,000 एक मंथ की फीस होनी चाहिए इस बैच की। और जिसकी वजह से मेरा जोन सा है काफी ज्यादा आर्गुमेंट हुआ मैम के साथ। और मैम ने कहा कि आपको पता है कि आप लोग जो ज्यादा पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैम का कि मैम जरा फीस के मामले में थोड़ा सा कहते हैं कि स्टूडेंट्स उनका जरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसकी जो बैच की 1 मंथ की आपकी फी है वो है आपकी 2500। 2500 जो सी है ये इसकी क्या है, ये इसकी फी है। इसमें हर स्टूडेंट जो है इसको अफोर्ड भी कर सकता है। ना ही आप लोग मैम को तंग करोगे, ना ही आप लोग मैम को कहोगे कि मैम 100 अभी दे देता हूँ, 200 बाद में दे दूंगी, या इस तरह की चीजें। तो बहुत मिनिमम सी फीस है। आपको पता है इंग्लिश का जो बैच है, बाकी भी अकेडमीज को आप देखोगे, मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन आप लोग खुद ही उसको देख लो तो आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा। लेकिन इससे मिनिमम फीस जो सी है, ये भी मैंने बताया कि ये मैम की वजह से है, वरना अगर मेरे बस में होता तो मिनिमम आपकी 4000 फी होती, क्योंकि पढ़ाता मैं हूँ और स्टूडेंट नॉन सीरियस होते हैं। इवन वो पैसे देकर आए होते हैं फिर भी नॉन सीरियस होते हैं। तो ये फी है, और इस फी के अंदर आप लोगों ने कोई भी इसमें कोई ABC ऊपर नीचे नहीं होगी, और ना ही आप लोग क्या है मैम को तंग करोगे। और दूसरी चीज आप कहोगे सर ये फी, और यहां मैं नंबर लिख रहा हूं 03044061
830। ये नंबर है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये यूट्यूब का ऊपर जो लिंक है, यूट्यूब पे आपको पेज के ऊपर ये मिल भी जाएगा, पाक सिविल एकेडमी लिखोगे, पाक सिविल एकेडमी, तो वहां ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी और उसके डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी मिल जाएगा, ये आपको नंबर भी मिल जाएगा, मैंने यहाँ भी लिख दिया। और दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने ये क्या करना है कि 20 मई से पहले पहले 20 मई से पहले पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, अपनी फीस सबमिट करवा देनी है। क्योंकि ये ना हो कि 21 मई को 22 मई को आप आओ और आप कहो कि सर मेरे, या 30 मई को आओ या अगले जून में आओ कि सर मेरे तो 15 लेक्चर रहते हैं, मुझे दोबारा बोल। तो इस तरह का मैं पहले बता रहा हूं कि कोई चीज नहीं होगी, आपका डिले है, कोई मसला है, अगर कोई लेक्चर स्किप होगा तो आप लोगों का मसला होगा। आज जोन सा है, क्या डेट है आज, जोन सा है अभी 9 है, ठीक है, 9 मई है, पूरे 10 दिन है। तो 10 दिन के अंदर आप सोच लो आपको, आपने पढ़ना है, आपने क्या चीजें करनी है। 20 मई को जब फर्स्ट लेक्चर हो जाएगा, पहले लेक्चर के बाद कोई आता है कि सर मेरा कल वाला लेक्चर मिस है, 1 या 2 दिन का चलो आपको कंपनसेशन मिल जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा की कोई कंपनसेशन आप लोगों को नहीं मिल सकती। और ये नंबर लिंक की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। और ये सारी डिटेल, अगर और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, बाकी तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या ड्यूरेशन है, कितने टेस्ट होंगे, क्या टाइम होगा, वो फिर हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे टाइम, अगर किसी का 1-2 का इशू होगा, लेकिन ज्यादातर टाइम मगरिब के बाद ही रहेगा। और ये आप मैम का नंबर है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस मैम से इस नंबर पर ले सकते हैं। और 1 मंथ का बैच होगा, 1 मंथ का मतलब 35 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है, 40 दिन भी, ऊपर नीचे 2-3 दिन लेक्चर्स हो सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि, वो आपको भी पता है कि ऊपर नीचे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो चीजें कभी डिटेल में जाना पड़ता है, तो ऊपर नीचे कभी कोई इमरजेंसी भी आ सकती है, तो वो चीजें हो सकती हैं। और आप लोगों के 30 से ज्यादा ही ये लेक्चर्स होंगे। और इंग्लिश में जो चीजें हैं आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग लाजमी इसको ज्वाइन करें। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं बैच में वो भी आए, और जो बाकी भी स्टूडेंट्स हैं जो उनके साथ, जिन्होंने, खास तौर पे मैं ये बता रहा हूँ, एफपीएससी वाले 2 जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट आ रही हैं, एफआईए की और आईबी की, उनके कभी भी पेपर अभी आ सकते हैं। और इसमें 20 नंबर हैं इंग्लिश के, 20 मार्क्स हैं इंग्लिश के। और बाकी जो लेक्चरार वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी 20% का पोर्शन होता है, उसमें भी इंग्लिश के 3-4 सवाल आ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये जो सा है इंग्लिश बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, तो ये इंग्लिश का ओवरऑल आप लोगों की डिटेल थी, चीजें थी जो कि इस बैच में हम करवाएंगे। और उसके बाद कोई भी आप लोगों का सवाल होगा, कोई भी मसला मसाइल होगा, आप ये यूट्यूब की वीडियो के कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नंबर आपको अवेलेबल है, ये नंबर वहां भी अवेलेबल हो जाएगा, मैम का नंबर है ये। ठीक है, तो आप लोग जो हैं मैम से इसके हवाले से भी चीजें जो सी पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी साइड से ओवरऑल चीजें। अगर कोई भी अब आपका सवाल होगा या कोई भी आपको मसला मसाइल होगा तो आप इस नंबर पे या यूट्यूब पे कमेंट करके, या ओवरऑल कोई भी आपका मसला होगा आप इसमें पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी आप लोगों से 20 मई को मुलाकात होती है। और अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, रब रखा।